हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ प्रसन्न होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। किसी अपने को, रिश्तेदार को या फिर किसी मित्र को पैसे उधार दिए थे, चाहे आपने वो मकान बनवाने के लिए दिया हो या फिर उनके व्यापार को शुरू करने के लिए दिया हो या फिर किसी भी मुश्किल समय में आपने उनकी मदद किया हो, पर अब वो पैसा आपको वापस ही नहीं मिल रहा है। आप उनको कई बार याद दिला चुके हैं कि हे भैया, हे बहन, मेरा पैसा मुझे वापस कर दो, मैंने आपकी हेल्प की थी, पर वो अब देने में आनाकानी कर रहे हैं। सामने वाला या तो बहाने बना रहा है या सीधा कह दे रहा है कि भैया तुमको जो करना है कर लो, और ऐसी ऐसी बात मतलब भाषाएं भी बोलता है कि उसे सुन करके आपके दिल पर सीधा चोट लगती है। कहने का मतलब यह है कि वो सीधा बोल चुका है घुमा के, या फिर कहें कि डायरेक्ट बोल चुका है, या फिर इनडायरेक्टली जो भी है उसका मन देने का नहीं है पैसा, वो पैसा लौटाएगा ही नहीं। तो यह स्थिति बेहद दर्दनाक होती है। आपको ऐसा लगता है जैसे आपके साथ धोखा हो गया है। अब अगर अपने ने पैसा लिया है और वो पैसा ना दे रहा हो, उस टाइम पर तो आप लिखा पढ़ी करवाएंगे नहीं। अगर कोई अनजान व्यक्ति है, कोई पड़ोसी है, तो उससे आदमी लिखा पढ़ी भी करवा सकता है कि हाँ भाई स्टाम्प पेपर है, तुमने मेरे से इतना पैसा लिया, या फिर तुम अपनी कोई भी ऐसी चीज रखो जो उस कीमत के बराबर हो। पर आपके अपने भी हो सकते हैं, आपके हित मित्र, दोस्त या फिर कोई भी आदमी ऐसा हो। जिंदगी में हम कई बार किसी पर भी भरोसा करके या फिर अपनी जरूरतों के चलते किसी को पैसे उधार दे देते हैं, चाहे वो दोस्ती हो, रिश्तेदारी हो या फिर कोई भी व्यवसायिक संबंध हो। बिजनेस में भी हम पैसा लगाते हैं या फिर हम कई ऐसी जगह भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं अपने कुछ बेनिफिट के लिए, पर वो पैसा हमारा वहां फंस जाता है या फिर वो लेकर के भाग जाता है। तो ऐसे किसी भी कंडीशंस के लिए जो आज का उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, वो आपके हर चीज में काम आने वाला है। कहीं पर भी आपका पैसा फंसा हुआ हो, उसमें वो ये उपाय जो है आपका हेल्प करेगा ही करेगा और आपका पैसा रिकवर होगा। देखिए, जब पैसा वापस नहीं मिलता है ना, तो दिल को बहुत चोट लगती है। मेहनत से कमाया हुआ धन जब फंस जाता है और वापस मांगने पर भी सामने वाला जब टाल मटोल करना प्रारंभ कर दे, तो यह परेशानी और भी बढ़ जाती है। और अगर अपने ने लिया है और उनको बार बार मांगे तो रिश्ते खराब होने का डर लगता है। तो ऐसी स्थिति में हर इंसान यही सोचता है कि क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे हमारा फंसा हुआ पैसा जल्दी से वापस आ जाए। ठीक है, आज हम आपको एक ऐसा ही सरल उपाय लेकिन अत्यधिक प्रभावशाली टोटका बताने जा रहे हैं। ये जो उपाय है वो आपके डूबे हुए पैसे को, डूबे हुए धन को वापस लाने में मदद करेगा। इस उपाय को कई लोगों ने आजमाया है और सफलता भी पाई है। तो आइए इसे ध्यान से समझते हैं, कैसे करना है, कब करना है, पूरा प्रोसेस इसका क्या है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक भी लाइन अगर स्किप करते हैं तो आम की जगह इमली हो जाएगी। खट्टे दोनों ही हैं पर बेनिफिट कुछ नहीं मिलने वाला। बनानी आम की चटनी है, आप बना देंगे इमली की चटनी। ठीक है, तो यदि आपने अपना सब्र खो दिया है और अब आपको लगने लगा है कि भैया ये पैसा मेरा कभी वापस नहीं आएगा, तो मैं आपके लिए जो ये सरल उपाय बताने वाला हूं, इस उपाय को आप जब अपने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो भगवान आपको जरूर ही सफलता प्रदान करेंगे। ठीक है, अब देखिए, यहां से अब वीडियो को ध्यान से समझना प्रारंभ कीजिए। देखिए, उपाय का जो तरीका है, पहला है कि आप इसे शुद्ध मन से शुरुआत करें। सबसे पहले अपने मन को शांत करें और एक निश्चय करें कि आपको आपका पैसा वापस मिलेगा ही मिलेगा। पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ आप इस उपाय को करेंगे। इस उपाय के लिए आपको सामग्री जो चाहिए वो पहले इकट्ठी कर लीजिए। इसके लिए आपको एक सफेद कागज का टुकड़ा ले लीजिए, जो जेरोक्स वाला पेपर आता है ना, A4 साइज का, एक उसको ले लीजिए। 108 साबुत धनिया के दाने ले लीजिए। जो धनिया आता है, सूखा वाला धनिया, उसका 108 दाना ले लीजिए। आपके पास एक मिट्टी का छोटा सा गमला हो, या फिर अगर आपके घर में थोड़ी सी कच्ची जमीन है जहां पर के पेड़ पौधे उगे हैं या फिर घास उगा है, तो वो भी चलेगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति ने आपका पैसा लिया है,
उस व्यक्ति का उस कागज पर आप नाम लिखिए जिसने आपका पैसा लिया है। अगर कई लोगों ने लिया है, एक नहीं 5 हैं, 10 हैं, 12 हैं, जितने भी लोगों ने आपका पैसा लिया है उन सभी का नाम आप उस कागज पर लिख दीजिए। ठीक है, अब तो ठीक है, नहीं तो जो मिट्टी का गमला है उसमें थोड़ा सा पानी डालें और ध्यान करिए। 108 दाना जो है साबुत धनिए के दानों को धीरे धीरे एक एक करके मिट्टी का एक जो गमला है या फिर जो धनिया ये अपना जमीन है उसमें एक एक साबुत धनिया जो है आप डालेंगे और उस व्यक्ति का नाम लेते हुए उस व्यक्ति का, माता दुर्गा का या फिर जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, यथा संभव हो सके तो आप अपने कुल की देवी का नाम लीजिए। अपना गोत्र आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो अपने घर की कुल देवी का या फिर कुल देवता का नाम जरूर लीजिए और उनसे निवेदन करें कि हे माता, मेरे पैसे मुझे वापस दिलवाएं, मेरे ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहे। ये उपाय आपको करना है, किसी भी शुक्रवार के दिन आपको इस उपाय को करना है। ठीक है, किसी भी शुक्रवार के दिन आप सुबह नहा धोकर के फ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद फिर आप क्या बोलते हैं, ये जो कार्य है इसको प्रारंभ करेंगे। लगातार 9 दिन तक ध्यान और पूजा करेंगे। ठीक है, 9 दिन तक मतलब प्रयोग केवल एक ही दिन करना है, केवल शुक्रवार को जब आपने प्रयोग कर लिया है हो गया है। ठीक है, उसके बाद 9 दिन तक उस गमले में थोड़ा थोड़ा आप पानी डालते रहेंगे और प्रार्थना करते रहेंगे। जैसे जैसे धनिया के बीज अंकुरित होंगे वैसे वैसे आपके पैसे लौटने की संभावनाएं बढ़ती जाएंगी। ठीक है, अब 9 दिन पूरा होने के बाद उस मिट्टी को और उस उगे हुए पौधे को किसी बहती हुई नदी में आप डाल सकते हैं, तालाब में डाल सकते हैं या फिर किसी शुद्ध स्थान पर ले जाकर के विसर्जित कर सकते हैं। अगर कोई पानी का स्रोत ना हो, कोई नदी तालाब आपके आसपास ना हो, तो आप इसे किसी पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे भी छोड़ सकते हैं। यथासंभव आप प्रयास करें कि एक छोटा सा गमला आपके पास हो, क्योंकि अगर आप अपने घर के प्रांगण में जो जमीन है वहां पर करेंगे तो वहां भी कर सकते हैं, पर वहां से उतनी दूर की मिट्टी आपको उखाड़नी पड़ेगी, मतलब खोदकर निकालनी पड़ेगी जहां आपने मिट्टी का वो दबाया है। ठीक है, यह उपाय एक धार्मिक विधि नहीं है, बल्कि यह आपके मन और ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा को, जो पॉजिटिव एनर्जी है, उसको फैलाने का एक जरिया है। जब आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ यह उपाय करते हैं तो आपका मनोबल बढ़ता है और सामने वाला व्यक्ति किसी न किसी कारणवश आपके पैसे लौटाने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, इसे करते समय किसी के प्रति क्रोध या द्वेष ना रखें। वैसे मन में तो आना स्वाभाविक है, पर इस पर आप कंट्रोल करेंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति को आपने पैसा दिया उसके प्रति एक खींच तो मन में आती है कि हाँ, इसने लौटाया नहीं है। पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ करेंगे। और इसके बाद मैं एक और उपाय बताया हूं जो इससे भी ज्यादा कमाल का है। करने को आप दोनों ही कर सकते, दोनों ही बेनिफिट देने वाले हैं, पर कहते हैं कि एक से बढ़कर एक हैं, तो कभी हार मत मानिएगा और मेहनत से कमाए हुए पैसे पर आपका अधिकार है। इसे पाने के लिए सही कदम उठाइए और इस उपाय को आजमाइए। आपके पैसे 9 दिनों के अंदर वापस लौटने लगेंगे। ठीक है, हाँ, जो कागज मैंने बताया था, कागज पर जो आपने नाम लिखा था, ठीक है, उस कागज पर जो नाम लिखा हुआ है उस कागज को फोल्ड करके और उस मिट्टी में आपको दबा देना है या फिर उस गमले में आपको दबा देना है जहां पर आपने धनिया एक एक करके उस आदमी का नाम लिया था। जैसे समझिए कि उस आदमी का नाम XYZ है, तो हे माता भगवती या फिर जो आपकी कुल देवी हैं, हे माता शीतला, मैंने XYZ को इतना रुपया दिया है, मैं इस व्यक्ति से अपने पैसे वापस लेने के लिए आप ये प्रयोग कर रहा हूं, इसमें आप मेरा साथ दीजिए। ठीक है, क्योंकि यह उपाय जो है वो पूरी तरह से सात्विक है, इसमें किसी का भी नुकसान नहीं होता है। ठीक है, तो अब जो जहां पर आप ये दबाएंगे उस कागज को जो फोल्ड करके और जमीन में पहले दबा देंगे, उसके बाद उस पर मिट्टी डालिए और उसके बाद जो है ये जो अपना एक एक जो दाना डालना है धनिये का, वो आप डालना प्रारंभ कीजिए। ठीक है, एक दाना लीजिए हाथ में, उस व्यक्ति का नाम लीजिए जो ये प्रक्रिया है माता से निवेदन करने की, और फिर उसको जमीन में डाल दीजिए। फिर दूसरा उठाइए। आपका हो सकता है कि इसमें आधा घंटा के लगभग समय लगे, लेकिन यह प्रयोग केवल एक ही बार करना है शुक्रवार को, और ये करने के बाद आपका जो है दूसरे दिन से तो केवल इसमें हल्का हल्का पानी डालना। जब आप सुबह उठेंगे अपना नहा धोकर के, जब आप पूजा करेंगे, ला करके हल्का हल्का पानी बस इस गमले में या फिर जहां पर आपने ये प्रयोग किया है, कागज दबाया है और जो 108 धनिया के दाने दबाए हैं,
वहां पर बस हल्का पानी छिड़कना है रोज 9 दिन तक, ठीक है। 10वें दिन आप इस चीज को ले जा करके प्रवाहित कर देंगे कहीं पर भी, या फिर पेड़ पौधे के नीचे जो है बरगद या पीपल के नीचे डाल देंगे। आपका यह प्रयोग संपन्न हो जाएगा और देखिएगा आपके पैसे जल्दी से जल्दी रिकवर होंगे। अब चलिए जानते हैं दूसरा उपाय क्या है, ठीक है। इसमें मैंने शुक्रवार को क्यों बोला था, क्योंकि शुक्रवार दिन धन और समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी का दिन होता है, ठीक है। अब दूसरा उपाय जो है वो भी आपका शुक्रवार को ही करना है, ठीक है। इसके लिए आपको आवश्यक जो सामान चाहिए वो है, अगर आपके घर में आपके रसोई में 6 हरी इलायची अगर है तो आपका काम हो जाएगा। अगर नहीं है तो जा करके 6 हरी इलायची या फिर आप 10-20 रुपए की हरी इलायची खरीद कर लेके आए, बस इससे ही आपका काम हो जाएगा। अब प्रयोग करना कैसे है, देखिए शुक्रवार की रात को 10 बजे के बाद माता लक्ष्मी की जो आप है विधि पूर्वक पूजा कीजिए। यह उपाय आपको करना है शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को, किसी भी शुक्रवार को नहीं, शुक्ल पक्ष का कोई भी शुक्रवार हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जब भी हो उसमें आपको यह प्रयोग करना है, और यह भी करना है केवल एक ही बार, ठीक है। अब पूजा जो आप कर लेंगे विधि पूर्वक, आप पूजा कर लीजिए, धूप दीप फल फूल जो भी चढ़ाना है चढ़ाइए। एक अपने मन से जितना आप आदर दे सकते हैं माँ को, एक जो सत्कार कर सकते हैं वो करिए। दीपक जलाइए और माँ से प्रार्थना करें कि आपका जो धन है, आपने जितने लोगों को दिया है वो जल्दी से जल्दी वापस मिले। अब इसमें क्या करना है, एक सफेद कागज पर उन सारे व्यक्तियों के नाम लिखिए जिनसे आपको पैसे लेने हैं, ठीक है। 1 है तो 1 का नाम लिखिए, 2 हैं 2 का, 5 हैं 10 हैं, जितने हैं सबका एक एक करके नाम लिखते जाइए। कागज पर हल्दी का छींटा दीजिए, एक कटोरी में हल्दी घोलिए और वो पेस्ट जैसा हो जाएगा, उसमें से हल्का सा छींटा उस कागज पर मार दीजिए। वो आपका कागज हो गया, उस पर हल्के छींटे आ गए। अब उसको फोल्ड कीजिए और उसको कलावे से बांध दीजिए, मौली जो है, मौली या कलावे से उसको बांध करके रखिए। अब जो आपके पास 6 इलायची बची हुई है, जो 6 इलायची आप लाए हैं, उसको लाल कपड़े में 3-3 की संख्या में बांट दीजिए। छोटा सा 2 लाल कपड़ा लीजिए, छोटा छोटा, ठीक है। एक टुकड़े में लाल टुकड़े में 3 पीस रखिए और दूसरे कपड़े में 3 पीस इलायची रखिए, ठीक है। अब एक कपड़े में 3 इलायची जो आपने रखा है, इसे छोटा सा बांध करके, या फिर उसको चाहे तो मौली के माध्यम से आप बांध सकते हैं, या फिर उसमें पोटली भी बना सकते हैं, गांठ मार सकते हैं, ठीक है। इसे रखिए आप अपने तिजोरी, अलमारी या ऐसे स्थान पर रखिए जहां आप अपना पैसा रखते हैं। ये एक पोटली आपकी वहां पे हो गई। अब जो दूसरी पोटली है उसमें भी आपका 3 इलायची है, पहले वाली पोटली में भी 3 इलायची था, दूसरे वाले में भी 3 इलायची है, ठीक है। अब इस जो इलायची है, ये 3 जो इलायची है, इसको भी लाल कपड़े में जो आपने बांधा है मौली कलावे से के माध्यम से इसको बांध दीजिए। आपका वो बंध गया है। उसको फिर जब भी आप सोएंगे उसको अपने तकिए के नीचे रखेंगे। सोने से पहले आपको क्या करना है, जब भी आप सोने जाएं तो आप अपनी आंखें बंद करें और उस व्यक्ति और उस जो व्यक्ति है, या 1 है या 2 है 10 है, जितने भी हैं, एक चेहरा जो है उसका कल्पना कीजिए अपने माइंड में। एक कल्पना कीजिए कि हाँ ये व्यक्ति है जिससे आपको पैसा लेना है, जिनको आपने पैसा दिया है। मन ही मन उनसे यह कहें कि मेरा पैसा जल्दी से जल्दी मुझे लौटाओ, माँ लक्ष्मी की कृपा से यह धन वापस मेरे पास आएगा ही आएगा। यह विचार करते करते सो जाए, ठीक है। अब शनिवार के दिन आपको क्या करना है, शनिवार के दिन सुबह उठ करके स्नान कर लीजिए। तकिए के नीचे जो आपने इलायची रखी थी और जो कागज मैंने बताया था फोल्ड करके आपने जो बनाया था, उसको भी तकिए के नीचे ही रख करके सोना है। मतलब आप जब सोएंगे तो आपके साथ में तकिए के नीचे वो सफेद कागज रहेगा मौली से बांधा हुआ, और एक जो छोटी पोटली है इलायची वाली वो रहेगी। ये दोनों चीजों को लेकर के सोना है। अब शनिवार के दिन सुबह उठ करके स्नान कर लीजिए और तकिए के नीचे से जो इलायची और कागज है उसको लेकर के किसी सुनसान जगह पर जाएं, जहां पर ज्यादा आदमियों की भीड़ ना हो। कोई बगीचा हो सकता है, कोई थोड़ा दूर दराज का क्षेत्र हो सकता है, वहां जाएं। एक छोटा सा गड्ढा खोदें और उसमें इलायची को और वो जो व्यक्तियों के नाम लिखा हुआ है उनको, वो कागज को वहां डाल दीजिए। गड्ढे में इलायची डालने के बाद और कागज डालने के बाद उसमें आग लगा दें, ठीक है। जब इलायची और कागज जल रहा हो तो यह कल्पना करें कि आपने जिस व्यक्ति को दिया था पैसा, वह
अब आपके पास आकर के आपका पैसा लौटा रहा है। यह भावना जितनी सशक्त होगी, जितनी पावरफुल होगी, आपके मन की जो प्रार्थना है, जो जिस भावना से आप करेंगे, आपका पैसा उतना ही जल्दी वापस रिकवर होगा, उतनी ही जल्दी आपका धन वापस आएगा। अब देखिए, तिजोरी में जो रखा हुआ है इलायची, तिजोरी में उस इलायची का जो पोटली आपने बनाया उसको वहां पर तब तक रहने दें जब तक कि आपका पूरा पैसा वापस नहीं आ जाता है। देखिए दोस्तों, यह उपाय न केवल आध्यात्मिक रूप से प्रभावशाली है बल्कि आपके मन में जो सकारात्मक ऊर्जा और विश्वास को भी भरता है। यह उपाय हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने डूबे हुए धन को लेकर के परेशान है। देखिए, सफलता की गारंटी जो है, इस टोटके को अपनाने वाले कई लोगों ने अपनी परेशानियों का समाधान पाया है। आपको भी बस विश्वास और सच्चे मन से करना है। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आपको ऐसे ही प्रभावशाली उपायों की जानकारी मिलती रहे। हम आपकी सफलता और खुशहाली की कामना करते हैं। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।